इसके बावजूद भी कन्नौज में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम सरिता जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी पार्टी की बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे और उन्होंने जब कभी भी समाजवादी पार्टी को ज़रूरत पड़ी होगी, मेहनत करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने समाज में और जनता के बीच में हमेशा समाजवादी पार्टी को आगे रखा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार से आज मिलने का मौका मिला, इसीलिए मैं मिलने भी आया हूँ इनसे। परिवार हमेशा साथ रहा है और हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं परिवार को, तो परिवार के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। जहाँ तक सवाल आपका शक्ति मिशन का है, केवल एक ही नारा नहीं, हमें आपको वो नारा भी याद रखना चाहिए। यहीं बहुत पड़ोस में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी धान गया है, बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की धान की लूट हो गई। क्या धान में किसानों को कीमत मिल पाई? मक्का भी ऐसे ही चली गई और महंगाई कितनी बढ़ी है, आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म न कर दिया हो। अब जो जो कार्यक्रम चलाए हैं, शक्ति मिशन का केवल कन्नौज का नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े पिछले 4 साल के देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुआ है उनके ऊपर। तो बताओ ये सरकार क्या है? केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पे कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे, तो शायद हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी कानूनी भी। लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीज़ें आगे चली गई हों, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार केवल प्रचार में पैसा खर्च कर रही है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहाँ पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? भाजपा नेता कहते हैं सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था। आप क्या कह रहे हैं, भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है और इतनी खुली छूट दे दी है इस गाड़ी को कि जहाँ चाहो वहाँ से लूट लाओ। बिहार में चुनाव को लेकर, एमएलसी के चुनाव को लेकर मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे। बिहार में महागठबंधन फेल हो गया, क्या 2022 में यूपी में महागठबंधन देखने को मिल सकता है? बिहार में जो बेईमानी हुई है, ऐसी बेईमानी मैं समझता हूँ भारत में लोकतंत्र में कभी नहीं हुई होगी। जीते हुए को हरा दें, सर्टिफिकेट जिसको मिलने जा रहा हो उसका सर्टिफिकेट उसको ना मिले। और हमें तो अच्छा लगा कि प्रेस के लोगों ने भी दबी जबान ये कह दिया कि ऐसी बेईमानी उन्होंने कभी नहीं देखी। 2022 में क्या सपा सिपाल याद को लेकर चुनाव लड़ेगी? क्या परिवार में मतभेद को लेकर बुलाकर सपा 2022 को चुनाव मजबूती से लड़ेगी? वो बात मैं इटावा में ख़त्म कर चुका हूँ और इस बार मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि छिबरा मऊ और कन्नौज की जनता सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें जिताएगी और तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। कोरोना से बचने के लिए आप क्या कहते हैं लोगों से? बस आप बचे रहो, मास्क लगाए रखो और मिलो। आगे सपा से यहाँ की हत्या हुई थी, उनके 2 आरोपी आज तक फरार है, परिवार पलायन कर गया है। समाजवादी पार्टी ने उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ इस तक नहीं उठी कि परिवार को जब तक कभी पलायन करता वो यहाँ आ जाता है। इस समय में क्या? सबसे पहले जो किसान की लूट हुई है जी, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, नीचे करो, नीचे। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार मंचों से सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था
हमारे किसान का धान ऐसे ही लूट लिया गया। किसान को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, अब बड़े पैमाने पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार के बच्चों को नौकरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो कन्नौज का विकास था, जिस तरीके से कन्नौज का विकास शुरू हो गया था और उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया। बात समझ में ये नहीं आती है कि देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना से लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। आज कोई अगर बीमार हो जा रहा है तो उसे जो इलाज मिलना चाहिए, आज के समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आईसीयू नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, दवाई तो दूर की बात है, अभी वैक्सीन पे बात हो रही। और वहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रही है। कोई गरीब अगर अस्पताल पहुंच जाए, क्या उसको इलाज मिल रहा है, दवाई मिल रही है? और कोविड के समय पे जो जाने गई हैं लोगों की, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। आज ही कानपुर से घटना आई है, कांग्रेसी नेता है, कानपुर से घटना सुनने में आई है कि वहां पर इलाज नहीं मिला, परिवार के सदस्य लेते घूमते रहे और उसकी जान चली गई बुजुर्ग की। इसी तरह बिजली के तार से खुले होने पर क्या लोगों की जान नहीं जा रही? और बिजली का बिल तो आप जानते हो कितना देना पड़ रहा है आपको। उत्तर प्रदेश की सब व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। पता नहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की क्यों तारीफ कर रही है। कांग्रेसी एक बिल पारित हुआ है जिसपे आपका क्या कहना है? किसान की लूट हमारे लिए प्राथमिकता है। कांग्रेसी नेता अहमद पटेल का निधन हो गया कोरोना से, क्या संवेदना है? बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस को हर तरीके से बहुत ही मजबूत बनाया, जहां वो राजनीतिक सलाहकार थे, वहीं राजनीति के उन पहलुओं को भी समझते थे जिन पहलुओं से राजनीति मुश्किल में पड़ जाती है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखद है कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है और कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है उस नेता के जाने के बाद। कोरोना से बचने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो दुनिया कर रही है वही भारत को करना चाहिए, और दुनिया सच अगर बोल रही है तो भारत की सरकारों को भी सच बोलना चाहिए। दुनिया अगर टेस्ट बढ़ा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई देश हो, वो टेस्ट बढ़ा रही है, लेकिन आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा। और अगर टेस्ट नहीं होगा तो ये कोरोना कभी नहीं जाएगा। इसी भारत में 14 साल के लगभग लग गए थे जब पोलियो निकाल पाए थे हम भारत से। डेंगू से अलग प्रभावित हैं लोग, बताओ डेंगू जैसे जान जा रही है हमारे भारत में। तो कोरोना से तो न जाने कितनों की जान गई। और आप वो बात मत भूलिए, कोरोना से ऐसे तकलीफ आई कि लोग छतों से कूद गए। केवल कन्नौज में नहीं कोई छत से कूदा है, उत्तर प्रदेश में कई कोनों में ऐसी खबरें आई थी कि जब इलाज नहीं मिल पाया, मानसिक तरीके से परेशानी हुई तो छत से कूद गए। समाजवादी पार्टी का कन्नौज जनपद में अभी तक संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। आप उसकी चिंता मत करिए, छिबरामऊ सबसे ज़्यादा वोटों से इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं कह के जा रहा हूँ आपको, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वोट तीनों विधानसभाओं में अगर किसी दल को मिलेगा तो वो मिलेगा समाजवादी पार्टी को। कभी कभी इस पे भी तो चिंता किया करें कि एक मंत्री थी, मंत्री हटा क्यों दी गई। हालांकि छोटी बात है हमारे लिए, सवाल आपको पूछना चाहिए कभी कभी और कुछ जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि आप छिबरामऊ के हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ से मिला छिबरामऊ को कि नहीं मिला, बताओ कन्नौज को। एमएलसी चुनाव आ रहा है, 1 तारीख को चुनाव है। ये सरकार को ठेका दिया था एक्सप्रेस वे बनाने का, अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्नातक एमएलसी चुनाव 1 तारीख को है। मुझे सपा उम्मीद कितनी है कि सीटें? हमारी पार्टी के लोग सब मिलकर के मदद करेंगे, और अगर लूट मचाएंगे बिहार जैसी तो कोई नहीं जीतेगा। सर ईवीएम पर भाई बिहार में जो लूट हुई, जो बेईमानी हुई, कौन जीत लेगा? क्या आपको हमारा चुनाव याद नहीं है?
कितने रेड कार्ड दिए गए, कितनों को लाठी मारी गई, कितनों पे बूथ पे वोट नहीं डालने दिया। बिहार में गठबंधन फेल हो गया 2022 में, क्या यूपी महागठबंधन बनाएगी? ये बार बार ये सवाल जो पूछ रहे हैं जी, आप, जो मुख्यमंत्री जो सरकार ज्यादा चिल्ला रही है उनसे पूछो, किसान का कभी ये कहोगे धान का कीमत मिली कि नहीं मिली? कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून, नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी जो वादा करो वो मिल जाए। और वो कानून कब लाओगे जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए? वो कानून कब लाओगे जिससे बिजली का बिल आपको कम देना पड़े और कम से कम हमारे प्रेस के लोगों का सम्मान हो? वो कानून कब लाओगे? भाजपा नेता कहते हैं कि सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था, आप कह रहे भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम। क्या आपको नहीं पता थानों में कैसे लूट मची हुई है? क्या आप भूल गए ये सब बातें? एक चीज का विकास हुआ है, लोगों को अपमानित करने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है और लोगों को बड़े पैमाने पर अपमानित किया जा रहा है। 2022 में क्या प्रसपा के साथ सपा चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन करेगी कई बार बोल चुके, बार बार मत पूछो। सर ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे आप? ईवीएम पे यही कहेंगे कि इस बार जनता इतना वोट दे कि ईवीएम भी कुछ ना कर पाए। मैंने कह दिया, तुम सुना ही हो गया। अरे भाई कुछ तो मैंने कहा कुछ ऐसा कानून बने जिससे नौजवानों को नौकरी पक्की मिले। कुछ कानून ऐसे बने कि अगर किसान की आय दोगुनी का वादा करे तो वो किसान को आय दोगुनी मिले। अखिलेश्वर वर्मा